दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो राजस्थान में RO EO एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तरी हमारी चलाई जा रही है, तो ये 51वां वीडियो है। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसमें धारा 25 जिसमें मतदान के अधिकार के बारे में प्रावधान है, तो इसमें जो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता ही मतदान के हकदार होंगे। जो वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है उस वार्ड में मत देने का उन्हें अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में मत यानी वोट नहीं दे सकता। एक ही वार्ड में एक से अधिक बार मत नहीं देगा, अन्यथा उसके जो समस्त वोट है वो शून्य हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि धारा 45 मुख्य नगरपालिका कृत्य। जी हाँ, मुख्य नगरपालिका के कृत्य तो बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 46 सरकार द्वारा समुनिदेशित कृत्य। तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये धारा 46 में नहीं है, 47 में है। फिर दिया है धारा 47 अन्य नगरपालिका के कृत्य। तो ये धारा 46 के अंतर्गत है, न कि 47 में। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों धारा 45 जिसमें मुख्य नगरपालिका कृत्य, धारा 46 अन्य नगरपालिका के कृत्य जो कार्य है, इसके अलावा धारा 47 सरकार द्वारा समुनिदेशित कृत्यों का उल्लेख है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45, 46 और 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर्तव्य अन्य नगरपालिक कृत्य में शामिल नहीं है। यहाँ दोस्तों कौन सा कर्तव्य है वो अन्य नगरपालिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। पर्यावरण संरक्षण जी हाँ बिल्कुल शामिल है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी शामिल है। सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में तो ये भी शामिल है। उपयुक्त सभी शामिल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी शामिल है इसमें। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है अन्य नगरपालिक कृत्य के बारे में। तो अन्य नगरपालिक कृत्य की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दिए गए हैं धारा 46 के अकॉर्डिंग। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 46 जिसमें अन्य नगरपालिका के कृत्यों का उल्लेख है, नगरपालिका अपने मुख्य कृत्य जो नगरपालिक निधि पर प्रथम प्रभार होंगे के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रबंधकीय तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अधीन रहते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी एवं उनका निष्पादन कर सकेगी, उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी कार्य हैं, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कार्य हैं और सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में जो भी कार्य है उनके लिए जो नगरपालिका के अन्य नगरपालिक कृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि धारा 45 मुख्य नगरपालिक कृत्य, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 48 अन्य नगरपालिक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख है, वो कर्तव्यों का उल्लेख धारा 48 के अंतर्गत दिए गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। धारा 50 जिसमें कार्यभार संभालने को लेकर प्रावधान है, तो ये भी सही है। फिर है धारा 42 और जिसमें धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता के बारे में धारा 42 के अंतर्गत दिया गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 42 के अंतर्गत किसी भी नगरपालिका में सदस्य का पद संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध के बारे में धारा 42 में दिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 जिसमें मुख्य नगरपालिक कृत्यों का उल्लेख है, धारा 48 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों का उल्लेख है, धारा 50 जिसमें कार्यभार संभालने को लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा धारा 41 जिसमें धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता यानी हटाए गए तारीख से 6 वर्ष तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 6 साल तक के लिए दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र ये नहीं होंगे। इसके अलावा धारा 42 जिसमें किसी नगर पालिका में सदस्य का पद संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर इसमें निर्बंधन के बारे में दिया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य अध्यक्ष के हैं। यहाँ अध्यक्ष के कर्तव्य की अगर बात करें तो धारा 48 के अंतर्गत दिया गया अध्यक्ष के जो कर्तव्य है, जिसमें पहला है जो नगरपालिका की नियमित बैठकें जो आयोजित करना और बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना। तो यहाँ पर पहला जो कर्तव्य है वो अध्यक्ष का होता है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, तो ये भी नगरपालिका के अध्यक्ष का कर्तव्य है। तीसरा है ए व बी दोनों, जी हाँ अभी तक ये दोनों सही है। फिर चौथा दिया गया ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे। तो यहाँ पर अध्यक्ष के ही कर्तव्य पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 48 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य यानी कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें अध्यक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं, जो नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करता है अध्यक्ष, और बैठकों की अध्यक्षता करता है, और बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना। इसके अलावा नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, प्रदत्त कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग है वो अध्यक्ष करता है, और ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। नगरपालिका के जितने भी अभिलेख हैं उनकी अभिरक्षा और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 39 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 39 जिसमें राजस्थान में जो नगरपालिका के जो अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य के बारे में दिया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहेगा। नेक्स्ट है, नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति का कोई कार्यवाही संकल्प अधिनियम के उपबंधों के असंगत है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कितने दिनों के अंदर राज्य सरकार या उसके निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को सूचित करेगा। तो इसमें अगर बात करें तो 7 दिनों के अंदर अंदर सूचित करना अनिवार्य रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया धारा 49 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 जिसमें अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में है कि किसी भी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति का कोई कार्यवाहियाँ या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश यदि इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत हो तो वहाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अनुसार विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए नगरपालिका या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे, और या नगरपालिका समिति की बैठक की कार्यवाही में अध्यक्ष के आदेश पर ये तथ्य अभिलेखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी। तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों के संकल्प या यथास्थिति पर जो आदेश है वो भी समिति का टिप्पण प्रस्तुत करे, और यह सुनिश्चित करे कि 7 दिन के भीतर उस मामले को राज्य सरकार के या उसके निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सूचित किया जा सके। नेक्स्ट है, विसम्मत का टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार को अंतरिम या अंतिम आदेश कितने दिनों के भीतर पारित करना होता है। तो ऐसा आदेश है वो 30 दिनों के अंदर अंदर पारित करना होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 जिसमें विसम्मत का टिप्पण यानी नोट फॉर डिसेंट का परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगी जो ठीक समझे वह नगरपालिका पर आबद्ध कर रहेगा। इसके अलावा जो ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश 30 दिनों के भीतर ध्यान रखना पारित करना होगा, और अन्यथा नगरपालिका की जो कार्यवाहियों का संकल्प पर अग्र जो कार्यवाही कर सकेगी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष की छुट्टी या अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन कौन कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष की अगर छुट्टी या अनुपस्थिति की ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय अध्यक्ष की जितनी भी शक्तियाँ एवं कर्तव्य है उनका प्रयोग है वो उपाध्यक्ष कर सकेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 48 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों का उल्लेख है कि ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों का पालन जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्य का पालन जो अध्यक्ष में निहित हो,
ये उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष ये काम कर सकेगा कि अगर अध्यक्ष की छुट्टी है तो अनुपस्थिति रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्य का पालन करना उपाध्यक्ष के कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट है धारा 50 के तहत कार्यभार सौंपने के तहत असत्य कथन कौन सा है। जी हाँ, इसमें 4 कथन दिए गए हैं। असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है, तो ये भी सही है। फिर है ए और बी दोनों, अभी तक ए और बी दोनों सही है। फिर डी कथन है कि यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो कार्यभार किसी भी वर्ग के उपाध्यक्ष का सदस्य को सौंपा जाएगा, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी वर्ग की जगह यहाँ पर आरक्षित वर्ग से है तो आरक्षित ही आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 जिसमें कार्यभार सौंपने को लेकर प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि का पद है वो आकस्मिक रिक्त हो जाए तब अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को, यदि उपाध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे उसे ही सौंपा जाएगा धारा 50 के तहत। यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो कार्यभार भी आरक्षित वर्ग के उपाध्यक्ष या सदस्य को सौंपा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आरक्षित वर्ग का उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य न हो तब ऐसी स्थिति में अन्य सदस्य को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। यहाँ ऐसी कंडीशन में 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 53 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विहित रीति यानी कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रस्ताव की प्रति के साथ जिला कलेक्टर को एक लिखित सूचना कलेक्टर द्वारा 30 दिवस के भीतर नगरपालिका की बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें लाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा, और अथवा किसी भी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में आधी पदावधि तक नहीं लाया जाएगा, ऐसा कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो आगामी 2 वर्षों तक ऐसा प्रस्ताव कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के तहत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम दंड कितनी राशि अधिरोपित की जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के तहत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम जो दंड की राशि कितनी अधिरोपित की जाती है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।